अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे, अल्लाह से राज़ी होंगे और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिशें करते होंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं भाई आप ठीक हैं? आवाज़ वग़ैरह ठीक आ रही है? कोई प्रॉब्लम हो तो पहले से बता दें। मोस्टली ऐसे ही होता है हमारे साथ तो, हर बार। अच्छा। वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ओके। बहुत सारे लोग ये गिला-शिकवा कर रहे थे कि अली भाई आप जब भी आते हैं लाइव तो बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो स्किप कर देते हैं, किसी से बात वगैरह भी नहीं करते और आंसर वगैरह भी नहीं करते। यार यकीन करो मेरा दिल करता है मैं अपनी सांसें आप लोगों को दे दूँ। लेकिन आपकी जो फ़िक्र है ना मुझे, वो यहाँ पर है टॉप पे। मतलब बात करना और ना करना वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा होता हूँ ना, वो मैं मेरी दिल से ये कोशिश होती है कि वो आपको समझ आ जाए। और इसी वजह से मैं आप लोगों का ज़्यादा वक़्त नहीं लेता और पॉइंट टू पॉइंट बात करके, आपको समझा के, आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर करके बस चला जाता हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह कभी बात भी करेंगे, गप्पे भी लगाएँगे, सारी चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल हम इतने गिरे हुए हैं कि बहुत मुश्किल से उठेंगे ना, तो फ़िलहाल हमने हमने उठना है। अपने आप को चलने के काबिल बनाना है, ताकि हम अपनी मंज़िल की तरफ कदम बढ़ा सकें। ऑलरेडी हमारा इस गप्पो-शप्पो में और इर्रेलेवेंट चीज़ों में इतना टाइम ज़ाया हो चुका है कि आप इमेजिन कर लें खुद ही। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम कुछ सीख लें, हम अच्छे फ़ैसले कर लें। यारी दोस्तियाँ और इर्रेलेवेंट चीज़ों में तो ऑलरेडी हम इन्वॉल्व हैं। कुरान हमसे मिस हो रहा है, हदीसें हमसे मिस हो रही हैं, हिकमतें हमसे मिस हो रही हैं, हमारे ज़िंदगी का जो मेन पर्पज़ है, अल्लाह का ताल्लुक है, वो हमसे मिस हो रहा है। तो इस वजह से यार अ, एनी हाउ मैं भी इंशाल्लाह इसकी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों से बात भी कर सकूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे बात करना नहीं चाहता, दिल से करना चाहता हूँ, सबसे करना चाहता हूँ, ठीक है? आप लोग मेरे भाई हैं, आप लोग मेरी बहनें हैं। मैंने आप लोगों को कभी भी अपने लोगों से कम नहीं समझा और ना उस नज़र से देखा है आपको। तो ये इस तरह की नेगेटिविटी ना सोचा करें प्लीज़। ओके जी, तो अभी आप लोगों से थोड़ी-सी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज आप रात में क्यों नहीं आए लाइव इस वक़्त क्यों? अभी मैं फ्री था तो इस वजह से सोचा कि इस टाइम को थोड़ा-सा यूटिलाइज़ कर लिया जाए, तो इस वजह से। और प्यारे भाई आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो, थैंक्स ब्रदर। नहीं, नहीं मुझे फ़ॉर्मेलिटी वाला थैंक्स नहीं चाहिए, अगर तुमने शुक्रिया अदा करना है तो फिर वो तमाम बातें जो मेरी वजह से या मेरे ज़रिए से आप तक पहुँची है आपने उन पर अमल करके दिखाना है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आप बताएँ? यू आर देवबंदी? मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। एक बाप के ना 4 बेटे थे और वो हर वक़्त आपस में लड़ते-झगड़ते रहते थे। उनका इत्तेफ़ाक नहीं था, उनका इत्तेहाद नहीं था। छोटी-छोटी चीज़ों पे वो एक-दूसरे से कॉम्पिटिशन करने को दौड़ते थे। इसके पास ये क्यों है? ये अच्छा है, ये बुरा है, फलाँ है, फलाँ है। बाप हर वक़्त उनको ये समझाता रहता था कि बेटा यूनाइट रहो, इकट्ठे रहो, एक तरह से रहो, ऊँच-नीच का फ़र्क ना रखो आपस में, मोहब्बत से रहो, इत्तेहाद से रहो। लेकिन वो बाप की नहीं सुनते थे। हर वक़्त लड़ते थे, हर वक़्त झगड़ते रहते थे। मैं ठीक हूँ, ये गलत है, वो ठीक है, ये गलत है, वग़ैरह-वग़ैरह की गेम्स चल रही थी उनमें। एक दिन बाप को तरकीब सूझी। बाप ने चारों बेटों को बुलाया और हर बेटे के हाथ में एक-एक लकड़ी का डंडा दिया, स्टिक दी और उनसे कहा कि इस स्टिक को तोड़ें। तो हर बेटे ने उस स्टिक को हाथ में लिया, थोड़ी-सी फ़ोर्स लगाई और वो स्टिक टूट गई। दूसरे बेटे ने फ़ोर्स लगाई, वो भी टूट गई। तीसरे बेटे ने फ़ोर्स लगाई, वो भी टूट गई। अब बाप ने
4 लकड़ियाँ एक-एक बेटे को दी और उनसे الله कहा कि बेटा अब इन्हें الله तोड़ो। أكبر तो जैसे कि अगर आप कहें 1 2 3 4 ये 4 स्टिक है। तमाम बेटों ने سبحان बहुत الله ज़ोर لا लगाया, बहुत फ़ोर्स إله लगाई, إلا الله लेकिन वो 4 أكبر इकट्ठी लकड़ियाँ उनसे ना لا टूटी। شك لا شك لا شك बाप ने कहा कि जब तक तुम लोग अकेले रहोगे, जब तक तुम الله लोग जुदा-जुदा रहोगे, الله अपनी أكبر सोच, अपने ओपिनियंस, एक-दूसरे को गलत कहना, एक-दूसरे से इख्तिलाफ़ रखना, जब तक अकेले-अकेले रहोगे, तो दुनिया سبحان बहुत ही الله आसानी से तुम लोगों को الحمد तोड़ देगी। لله الله लेकिन أكبر अगर तुम लोग इकट्ठे रहे, لا अगर तुम شك लोग لا شك इस لا घटे की شك तरह रहे, तो दुनिया बहुत मुश्किल से तुम्हें तोड़ पाएगी या तोड़ने में الله नाकाम रहेगी हमेशा। الله أكبر आपको पता है, देवबंदी, सुन्नी, वहाबी, शिया व्हाटएवर जितने भी आप लोगों के फ़िरके हैं, سبحان الله पूरी दुनिया الحمد अगर एक हो لله जाए ना, الله तब भी आपको नहीं तोड़ لا सकती, شك لا तब شك भी لا आप लोगों شك को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। दुनिया को तोड़ने के लिए, तुम लोगों को الله तोड़ने के लिए أكبر फर्स्ट الله ये ज़रूरी होगा कि तुम लोगों को अकेले किया जाए। किसी को देवबंदी की फ़ील्ड में लगा दिया जाए, किसी को बरेलवी कर दिया जाए, किसी को सुन्नी कर दिया जाए, سبحان किसी को الله वहाबी कर दिया जाए। الحمد जब तुम لله लोग अकेले-अकेले सड़कों पर الله निकल पड़ोगे ना, जब तुम लोग अकेले-अकेले रास्तों لا पर شك निकल لا पड़ोगे, شك यूनाइट नहीं لا रहोगे, شك इत्तेफ़ाक और इत्तेहाद टूट जाएगा तुम्हारा, तो दुनिया बहुत ही आसानी के साथ الله तुम लोगों أكبر के الله लश्कर को أكبر ख़त्म कर देगी। लेकिन अगर तुम सब यूनाइट हो गए, डज़न्ट मैटर कि किस नस्ल से हो, किस कौम से हो, किस कबीले से हो, किस سبحان फ़िरके से हो, الله الحمد अंदर से لله इस्लाम के الله प्लेटफ़ॉर्म पर यूनाइट हो गए, तो दुनिया तुम لا लोगों को شك कभी नहीं तोड़ لا पाएगी। شك لا दुनिया شك की सारी ताकतें थक जाएँगी, लेकिन तुम लोग नहीं टूटोगे। फ़लस्तीन का एक मसला है जो आजकल الله चल रहा है। أكبر الله أكبر आपको क्या लगता है, फ़लस्तीन سبحان के जितने भी الله लोग हैं, الحمد क्या उनमें لله फ़िरक़ेबाज़ी नहीं होती الله होगी? أكبر क्या उनमें ज़ात-पात, नस्ल दर لا नस्ल شك की لا तफ़रीक नहीं شك होती होगी? لا होती شك होगी ना? लेकिन जब फ़लस्तीन वालों पर एक हालत आई, जब फ़लस्तीन वालों पर الله दुश्मनों की तरफ أكبر से एक الله सिचुएशन أكبر क्रिएट हुई, तो वो सारे ज़ात-पात سبحان الله तो الحمد उन्होंने ये नहीं لله कहा कि मैं किस फ़िरके से الله बिलॉन्ग करता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये तो لا काला है, شك मैं तो गोरा لا हूँ, मैं شك क्यों लड़ूँ? لا شك वग़ैरह-वग़ैरह। सब यूनाइट हो गए, सब यूनाइट हो गए। الله इसी वजह से أكبر الله फ़लस्तीन أكبر थोड़े से हैं, लेकिन अभी तक दुश्मनों से फ़तह नहीं हो रहे और हमारी तादाद बिलियंस में है, سبحان الله लेकिन हम الحمد फिर भी इतने لله कमज़ोर हैं। जस्ट الله बिकॉज़ ऑफ कि أكبر हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, لا इत्तेफ़ाक شك नहीं है। لا شك لا شك एक-दूसरे को समझने की सलाहियत नहीं है। एक-दूसरे को दिल से लगाने के बजाय एक-दूसरे को الله दूर करते हैं, أكبر الله लड़ाइयाँ करते أكبر हैं, झगड़े करते हैं, तफ़रीक करते हैं, फ़िरकों में बँटवा देते हैं एंड यकीन करें इस चीज़ ने हमारा बहुत नुकसान किया है। سبحان तो यार आप الله लोग जिस भी الحمد मसलक से हो, जिस भी لله फ़िरके से हो, करो ठीक है, ओके फ़ाइन जो आप लोगों को ठीक लग रहा है। लेकिन जब لا इस्लाम شك के प्लेटफ़ॉर्म की لا बात شك आती है ना, لا شك जब इस्लाम का कोई तकाज़ा आता है, तो वहाँ पर आप सबको यूनाइट होना होता है, एक الله होना होता है। أكبر الله أكبر तभी जाके आप एक पावर बन के लोगों के सामने आ अल्लामा साहब सकेंगे। के बयानात सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।